अमेरिका में H-1B पर क्रैकडाउन अब सिर्फ पॉलिसीज तक लिमिटेड नहीं रहा। ग्राउंड लेवल पर कंपनीज तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच चुकी है और इस बार मामला है घोस्ट ऑफिसेस का, यानी ऐसी कंपनीज जो कागजों पर एक्टिव दिखती हैं लेकिन असल में ऑपरेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज इस वीडियो में हम समझेंगे टेक्सास में चल रही इस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है, किन कंपनीज पर एक्शन हुआ है, रूल्स क्या कहते हैं H-1B कंप्लायंस को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन प्रोफेशनल्स को ऐसी सिचुएशन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका वीजा रिस्क में ना आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल कैन पैक्सटन ने करीब 30 कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिन पर आरोप है कि उन्होंने H-1B वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल किया। इन कंपनीज में टेकप्रो आईटी LLC, फेम PBX LLC, फर्स्ट रैंकिंग टेक्नोलॉजी LLC, क्यूबिट्स टेक सिस्टम LLC, बूमिंग क्लाउड्स LLC। इस लिस्ट में जिन कंपनीज का नाम शामिल है वो मैंने आपको स्क्रीन पर प्रॉपर्ली लिस्ट शेयर कर दी है, तो उसको एक बार आप जल्दी से देख लें। इन सभी को सिविल इन्वेस्टिगेटिव डिमांड्स यानी CID भेजे गए हैं, जिसके तहत उनसे डिटेल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन का मेन फोकस घोस्ट ऑफिसेस पर है। इसका मतलब है कि कुछ कंपनीज एलिजिडली फेक ऑपरेशनल सेटअप दिखाकर फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर कर रही थी, यानी कागजों में ऑफिस काम और प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। अब देखिए, इस तरह का सेटअप H-1B प्रोग्राम के रूल्स के एकदम खिलाफ माना जाता है क्योंकि वीजा स्पॉन्सरशिप का बेस जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम रूल्स को समझें तो देखिए, H-1B प्रोग्राम क्लियरली कहता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के लिए रियल जॉब रोल, एक्चुअल वर्क लोकेशन और वैलिड बिजनेस ऑपरेशंस दिखाने होते हैं। कंपनी को ये प्रूव करना होता है कि एम्प्लॉय जेन्युइनली उनके लिए काम कर रहा है और उसकी सैलरी, रोल और ड्यूटीज लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से हैं। अगर कोई कंपनी फेक इन्फॉर्मेशन देकर वीजा स्पॉन्सर करती है तो ये सीधा फ्रॉड कैटेगरी में आता है। इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन में अथॉरिटीज ने कंपनी से एम्प्लॉयज की लिस्ट मांगी, उनके काम की डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कम्युनिकेशन तक मांगे हैं। यानी ये चेक किया जा रहा है कि कंपनी सच में काम कर रही है या सिर्फ वीजा स्पॉन्सरशिप के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। कैन पैक्सटन ने साफ कहा कि H-1B प्रोग्राम का मिसयूज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये प्रोग्राम अमेरिकन फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से चले। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ इरेगुलरिटीज सामने आने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और आगे भी ऐसे केसेस पर एक्शन जारी रहेगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि H-1B होल्डर्स में बड़ी संख्या इंडियंस की है। इस सिचुएशन में सबसे बड़ा रिस्क उन लोगों के लिए है जो अननोइंगली ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ जाते हैं जिनका कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब देखिए, रूल्स के हिसाब से एम्प्लॉय को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होती है कि उसका एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन हो और डॉक्यूमेंट सही हो। अगर किसी H-1B होल्डर की कंपनी इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है तो उसका वीज़ा डायरेक्टली कैंसिल नहीं होता, लेकिन केस बाय केस स्क्रूटनी बढ़ जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉय के पास प्रॉपर ऑफर लेटर, सैलरी रिकॉर्ड्स, वर्क डिटेल्स और कम्युनिकेशन प्रूफ हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें साबित करती हैं कि एम्प्लॉयमेंट रियल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि H-1B स्टेटस पूरी तरह एम्प्लॉयर डिपेंडेंट होता है। इसलिए जॉब चुनते समय सिर्फ सैलरी या ऑफर पर फोकस करने के बजाय कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ऑपरेशंस वेरीफाई करना इक्वली ज़रूरी है। अगर कंपनी सिर्फ वो पेपर वर्क पर स्ट्रांग है लेकिन एक्चुअल बिजनेस नहीं है तो फ्यूचर में वीज़ा एक्सटेंशन या ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ सकती है। इस पूरे मामले से एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि US अथॉरिटीज अब H-1B प्रोग्राम को लेकर ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन को सीरियस तरीके से ले रही हैं। इसका मतलब है कि कंप्लायंस अब सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं रहा बल्कि हर डिटेल वेरीफाई हो रही है और यही रीजन है कि इन्वेस्टिगेशंस अब डायरेक्टली कंपनीज तक पहुंच रही हैं। एट लास्ट ये समझना जरूरी है कि एक्शन सिर्फ कुछ कंपनीज के खिलाफ है लेकिन इसका इम्पैक्ट ब्रॉडर इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे सेफ अप्रोच यही है कि हर स्टेप, जॉब सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा फाइलिंग कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड हो, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट ही इस सिस्टम में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।